हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो है वो एमसीक्यू लेकर आई हूँ। जैसे कि आप जानते हो सीसीएस का एग्जाम हो रहा है। सीसीएस के एग्जाम में कल हम लोगों ने मैराथन क्लास लिया जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि आने वाले थे। आज मैं आपको जो करवाऊंगी एमसीक्यू करवाऊंगी, जो क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि सीसीएस में जो है 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ रहा है और ऑब्जेक्टिव भी पूछ रहा है, तो ऐसा वैसा नहीं, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव का स्टैंडर्ड है, तो इसीलिए हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी प्रिपरेशन करना होगा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे एंड टाइमर के साथ देखेंगे, ताकि यही टाइम जो है आप अपने एग्जाम में भी यूज कर पाए। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करें आज के वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें कि जिस भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम है उनका मैराथन लिया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आपको पेड नोट्स चाहिए या पेड क्लास चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए जो आपको नंबर दिया गया है उस पर आपको कॉल या मैसेज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू एंड विथ टाइमर। सो थोड़ा सा एक्साइटिंग होने वाला है। आप इसके टाइम में जो है आंसर अपना सोच के रख सकते हैं, आपको भी पता चलेगा कि आप कितना आंसर इसका जानते हैं, और जो नहीं जानते वो कर लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? लर्निंग का डेफिनेशन याद कर लीजिए, उसकी विशेषता याद कर लीजिए। अब आपको इसमें सोचना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास तथा अनुभव के कारण होता है। जो हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है, तो उस लर्निंग प्रोसेस में जो बिहेवियर में चेंजेस होता है वो हमारे प्रैक्टिस पे और हमारे एक्सपीरियंस की वजह से होता है, पहला। दूसरा ऑप्शन है सीखने में व्यवहार में परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है। कंपेयर करके हम लोग रखते हैं कि पहले का हमारा ये बिहेवियर था, अभी ये बिहेवियर है, तो जो अभी बिहेवियर हुआ सीखने के बाद यानी लर्निंग के बाद वो परमानेंट टाइप का होता है। परिवर्तन व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकता है। जो चेंजेस होते हैं वो इंसान के जो है एबिलिटी यानी बिहेवियर की जो एबिलिटी होती है उसमें, और साथ ही साथ जो है उसके जो बिहेवियर जो बाहर से वो बिहेव करता है उसमें, दोनों में हो सकता है। और डी नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 10 सेकेंड आपके जो है अब स्टार्ट होते हैं। आंसर अपना सोचिए इसमें से कौन सा जो है सही होने वाला, और सोच करके जो है अपना रखिए। उसके बाद 10 सेकंड के बाद मैं आंसर बताऊंगी। ओके, आपके 10 सेकंड हो गए खत्म। इसका आंसर कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है, आप भी जानते हो उपरोक्त सभी वाला जब दिया रहता है तो ज्यादातर वही होता है। ऑफ कोर्स इसमें भी वही हाल है। लर्निंग के कारण जो है, एक्चुअली में लर्निंग होता क्या है कि हम अपने बिहेवियर में चेंजेस देखते हैं। हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस, जो परिवर्तन होता है वो लर्निंग की वजह से होता है। वो चेंजेस जो है आप लोगों का बाहरी हो सकता है, अंदरूनी हो सकता है, दोनों तरीके का होता है। उसको जो है हम लोग बोलते हैं बिहेवियर में चेंजेस, जो कि लर्निंग की वजह से होता है। तो इसका आंसर जो बाकी 3 ऑप्शंस दिए गए हैं तीनों के तीनों होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर डी नंबर हो गया। अब चलेंगे हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है सीखना सबसे पहले प्रस्तावित किया। जो लर्निंग है सबसे पहले किसने जो है प्रस्तावित किया, किसने इसको बोल सकते हो कि आगे रखा। ऑप्शन है आपके थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या कोहलर। अब आप इसमें से खुद से सोच करके आंसर दीजिए, क्योंकि रियली में ये आंसर थोड़ा सा टफ है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये आता है आपको लर्निंग से रिलेटेड, ये सारे जो है क्वेश्चन सोच के और समझ के रखने पड़ेंगे। सो 10 सेकेंड हुआ खत्म और इसका आंसर हो जाएगा पावलोव। पावलोव की थ्योरी याद है ना? पावलोव, इसका आंसर आपका कौन सा हुआ? पावलोव। पावलोव ने जो है सीखना, जो लर्निंग थ्योरी है या लर्निंग से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको आगे रखा था, तो इसका आंसर पावलोव हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। थर्ड नंबर है निम्न में शरीर वैज्ञानिक थे। निम्न में जो है शारीरिक बोलिए वैज्ञानिक थे। स्किनर, फ्रॉबेल, पावलोव या वॉटसन। जल्दी से बताइए। ये सारे जो है क्वेश्चन आप लोग को लर्न करने वाले हैं, तो स्टॉप आप लोग का। इसका आंसर भी हो जाएगा पावलोव। इसका भी आंसर होगा पावलोव। तो इतना याद रखिए कि जो हमारे लर्निंग से रिलेटेड थ्योरी आई है, स्किनर की है, पावलोव की है,
थॉर्नडाइक की है, ये सब जो हम करते हैं उसमें पावलोव जो है लर्निंग को आगे रखने वाले, लर्निंग के बारे में जो है जांच पड़ताल करने वाले पावलोव है। तो यहाँ पे 3 नंबर में भी पावलोव हो गया। अब हम चलेंगे अपना 4th नंबर क्वेश्चन में। 4th नंबर क्वेश्चन है, स्किनर ने प्रयोग किया। अब स्किनर का एक्सपेरिमेंट याद कीजिएगा, स्किनर ने जो है किस पे जो है एक्सपेरिमेंट किया है। ऑप्शन है आपके कुत्ते पर, चिंपैंजी पे, बंदर पे, चूहों या कबूतरों पे। अब बताइए आप लोग को ऑप्शन, आपका टाइम जो है अब आपका स्टार्ट हो चुका है। 10 सेकंड सोच कर बताइए, मैं इसके बारे में डिटेल में आपको थोड़ी इसके बाद आंसर देने के बाद बताऊंगी। कुत्ता, चिंपैंजी और आपका 10 सेकंड हो गया, स्टॉप, खत्म। देखिए स्किनर का जब नाम आता है तो हम लोग को जो है याद आती है कौन, वो बिल्ली है ना। तो उस पे तो किया ही था, लेकिन उसके साथ साथ उसने जो है चूहे और कबूतरों पे भी किया था। तो इसका आंसर डी नंबर होगा। एक सोच करके दिमाग में मत चलिएगा, इसमें चूहे और कबूतर भी आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा भाई कि स्किनर ने किया है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आप लोग का 5 नंबर में पूछा है नैमित्तिक अनुबंधन किसे कहते हैं। क्वेश्चन है नैमित्तिक अनुबंधन किसे कहते हैं। तो ये एक तरह का जो है थ्योरी, जैसे कि आपने पावलोव के जो है अनुबंधन थ्योरी पढ़ी है उसी तरह का है। तो इसको थोड़ा सा बता दें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन से आपके अधिगम को, साहचर्य को, उद्दीपक को या इनमें से कोई नहीं। अधिगम दैट मीन्स लर्निंग को, साहचर्य जो हेल्पिंग होता है वो एक दूसरे को कोऑपरेट करना, उद्दीपक यानी स्टिमुली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जल्दी से आप बता दीजिए, आपके 10 सेकंड हो गए, स्टार्ट। सोचिए और बताइए। वैसे ये नैमित्तिक अनुबंधन से वैसे थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन जब आएगा तभी हो सकता है। चलिए आपके 10 सेकंड हो गए, खत्म। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि अधिगम का भी हमें पता है कि अधिगम की थ्योरी क्या है, किस तरह से काम करता है। साहचर्य यानी कोऑपरेशन वाला भी बिल्कुल इसमें नहीं है। उद्दीपक यानी स्टिमुली वाला भी चीजें इसमें हमें देखने को तो नहीं मिल रही है। तो इसीलिए इस उद्दीपक स्किनर वाला जो थ्योरी है वो आपने एसआर थ्योरी जो देखा है तो वो उसमें आता है। तो इसमें से अभी आपका ऑप्शन जो है डी नंबर है। मैंने आप लोगों को जो है एमसीक्यू लगाने के लिए एक ट्रिक बताया था, जिस ट्रिक में हम लोगों ने जिक्र किया था कि जब उपयुक्त सभी रहे या इनमें से कोई नहीं रहे तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ जो है उपयुक्त सभी तो होता ही है, वो लगभग मतलब 90% वही होता है, और बाकी इनमें से कोई नहीं भी ज्यादातर आता है। तो उसको ध्यान देना। आजकल इसी साइकोलॉजी पे जो है एमसीक्यू बनाया जा रहा है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 6 नंबर, प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट से, किसने क्या किया है, थ्योरी का नाम, कौन सी थ्योरी किसने दी है, इसी से क्वेश्चन रहता है। तो प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया। ऑप्शन है कॉहलर, दूसरा है आईपी पावलोव, थॉर्नडाइक या बीएफ स्किनर। और आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। जल्दी से सोच करके बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। अब ऐसे ये उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और मुझे भी पता है, आप लोग इजीली कर सकते हो। प्रभाव का नियम हमने थ्योरी में समझा है। स्टॉप, 2 सेकेंड ज्यादा ही हो गए। इसका आंसर थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक की जब थ्योरी पढ़ोगे, आप एक्सपेरिमेंट देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि उसमें जो है प्रभाव के नियम को कितने अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया है, किस तरह से उसका इफेक्ट आता है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन होगा। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित असत्य कथन। याद रखना, क्रिया प्रसूत से असत्य कथन आपको ढूंढना है, जो मैच करे वो नहीं। ऑप्शन है अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती हैं, जो अनुक्रियाएं होती हैं वो ऐच्छिक होती हैं, मतलब अपनी इच्छा से होती हैं। प्राणी निष्क्रिय होता है, जो भी प्राणी है वो डीएक्टिवेट या फिर बोल सकते निष्क्रिय होता है, उसमें जान नहीं होता है। साहचर्य निर्माण में परिणाम महत्वपूर्ण होता है, या फिर एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है। मतलब एक अनुक्रिया हो चुकी है तो उसके बाद जो है पुनर्बलन देने से जो है उसका असर दिखता है। और आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। बताइए क्रिया प्रसूत अनुबंधन में कौन सा कथन जो है असत्य है। असत्य कथन आपको इसमें बताने हैं। स्टॉप।
देखिए बाकी सारा तो समझ में आ रहा है कि ये सब चीजें होती हैं, लेकिन ये जो बी नंबर है तो ये क्लियरली रॉन्ग लग रहा है। प्राणी निष्क्रिय होता है, बिल्कुल नहीं। किसी भी थ्योरी में आप उठा करके देख ले तो जो भी प्राणी या जिसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया गया है वो उसमें एक्टिव ही रहता है, निष्क्रिय तो होता ही नहीं है। तो ये इसका हो गया बी नंबर। अब चलेंगे हम 8th नंबर में क्वेश्चन में। अधिगम प्रक्रिया है, क्वेश्चन है आपका अधिगम प्रक्रिया है। आपके ऑप्शन है विलोप तथा विभेदन में, सामान्यीकरण में, और फिर उसके बाद है स्वतः पुनः प्राप्ति में, या उक्त सभी में। और आपके 10 सेकंड स्टार्ट हो जाते हैं। अब थोड़ा सा हिंदी ज्यादा है, लेकिन इसके जो लर्निंग का प्रोसेस है अगर आप वो जानते होगे तो जरूर इसका आंसर आप दे दोगे। ओके, नाउ आपका 10 सेकंड हो गया ओवर। अब इसमें मैं बता दूं, इसमें हो जाएगा उक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी बोलिए, उक्त सभी बोलिए। वो लर्निंग प्रोसेस में ये जो बाकी तीनों हैं वो भी रहते हैं। अब हम आएंगे 9th नंबर में। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शंस है हल, बंडूरा, टोलमैन, सेलिगमैन तथा मायर। आपके 10 सेकंड स्टार्ट हो जाते हैं अब। चलिए बताइए कौन सा होगा इसमें से। ये 9th नंबर का है ये। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो जाहिर सी बात है आप आंसर दे दोगे। चलिए 10 सेकंड हो गए ओवर। आपका आंसर होगा टोलमैन। टोलमैन की थ्योरी आपने पढ़ी है तो इसका आंसर होगा, पता होगा आपको, टोलमैन। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10th नंबर। बंडूरा ने अध्ययन द्वारा प्रेक्षण अधिगम के तत्व बताए हैं। ऑप्शन से आपके स्मृति, अनुकरण, अभिप्रेरणा, तनाव, अनुकरण, अभिप्रेरणा, अवसाद या अवधान, तनाव, अवधान, स्मृति, अभिप्रेरणा, या अवधान, स्मृति, अनुकरण, अभिप्रेरणा। आपके 10 सेकंड स्टार्ट हो जाते हैं अब। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बंडूरा की थ्योरी अगर आपको पता है तो बिल्कुल इसमें से दे दोगे ये कौन कौन सा जो इसमें पूछा जाता है। 10 सेकंड आपके हो गए खत्म। इसका आंसर डी नंबर है, अवधान, स्मृति, अनुकरण। उसने बंडूरा ने क्लियरली बताया था स्मृति उसमें जो जरूरी होती है, मेमोरी जरूरी होता है, फॉलोइंग जरूरी होता है, मोटिवेशन जरूरी होता है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। रेस्ट ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।